हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ इन प्रयाग स्टडी। मेरा नाम विशाल त्रिपाठी और मैं आप सबका इस प्रयाग स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज ये लाइट का फर्स्ट वीडियो हम लोग करने जा रहे हैं, यानी क्लास 10th फिजिक्स का पहला। और जैसा कि आप देख रहे हैं, रैंकर्स बैच। कम शब्द में बात कहना चाहूँगा कि हमें आपका वो 80 नंबर चाहिए जो एग्ज़ाम में आएगा। 20 तो आप अपने से पाएंगे स्कूल में, या स्कूल से दे भी दिया गया कुछ, मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे इस 80 नंबर से मतलब है और वो आएगा। पिछली बार भी आया था, इस बार भी आएगा और आएगा, जरूर आएगा। ठीक है, तो उसके लिए निश्चिंत रहे। लेकिन चीज़ों को अगर हम किसी प्रोसेस को जी रहे हैं तो उसका मतलब और उसकी यथार्थता को अच्छे से समझ लेना चाहिए। बहुत ही अच्छी लाइन लिखी गई है कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती। जाहिर सी बात है, ये 80 आउट ऑफ 80 आप सोचें कि एक दिन का मेहनत करके हम पा जाएं, पॉसिबल नहीं है दोस्त, हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर आपने ठान लिया और उसके लिए अथक मेहनत करना चालू कर दिया तो याद रखिएगा, एक दिन वो सफलता आपको जरूर मिलेगी। और वो सफलता क्या है? आपका एग्जाम में 80 नंबर का आना। मैं मार्क्स ओरिएंटेड की बात कर रहा हूँ, मार्क्स ओरिएंटेड बात कर रहा हूँ, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि आप 10th में पढ़ रहे हो। अगर 80 आउट ऑफ 80 ला रहे हो तो ये बिल्कुल याद रखिएगा, दिमाग में बिठा करके रख लीजिए कि आप एक एक्सीलेंट स्टूडेंट हैं। आपके पास राइटिंग स्किल है, आपके पास लर्निंग एबिलिटी है, उसके साथ साथ आप चीज़ों को समझ करके लॉन्ग टर्म तक मेमोराइज कर सकते हैं। आप 8 घंटे पढ़ने की एबिलिटी रखते हैं अपने अंदर, तो बहुत सारी क्षमता आपके अंदर है, तब जाकर के ये 80% आ रहा है, या 80 आउट ऑफ 80 आएगा, 100% नंबर आएंगे। क्लियर? तो ये नंबर 80 नंबर ऐसा नहीं है कि आपकी एबिलिटी को शो नहीं करता, वो बहुत कुछ शो करता है। क्लियर? लेकिन हम लोग अपना प्रोसेस इस तरीके से रखेंगे कि हम नंबर की केयर नहीं करेंगे, हम जानकारी इस तरीके से लेते चलेंगे कि वो 80% या वो 100 में से जो 80 नंबर हम एक्सटर्नल में एग्ज़ाम देंगे, वो 80 नंबर बड़ी आसानी से हमें मिल जाए। तो जीवन में भी ये याद रखिएगा। आज तो खैर 10th का एग्ज़ाम है, लेकिन जीवन के हर एक पड़ाव में, या कोई भी अगर आपका बहुत बड़ा उद्देश्य है या कोई बहुत बड़ा एम है और उसको आप अचीव करना चाहते हो, तो याद रखना कि अगर हमें कोई सीढ़ी चढ़नी है तो याद रखना कि हम इंसान हैं, हम उड़ के नहीं जा सकते, हम सुपरमैन थोड़ी हैं। हमें हर एक स्टेप जाना होगा, हर एक स्टेप चढ़ना होगा, हर एक स्टेप। क्लियर? बात समझ में आया कि नहीं? और ये कॉन्टिन्यूअस आपको करना पड़ेगा। अगर आप एक स्टेप चढ़ने के बाद रुक गए तो आप यहीं के हो जाओगे। 2 स्टेप चलने के बाद रुक गए, आप यहीं के। 3 स्टेप चलने के बाद रुक गए। ये जब तक ये लास्ट स्टेप आप नहीं चलोगे ना, तब तक आप फाइनल पॉइंट पे पहुंचोगे नहीं। क्लियर? तो आपको वो मेहनत करना स्टार्ट, वो कंटिन्यूटी आप में होनी चाहिए। एक वर्ड में बोलूं तो कंटिन्यूटी आप में चाहिए। तो अगर आप ये स्टार्ट करने चल रहे हैं, 10th को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, अभी तक आपने थोड़ी बहुत लापरवाही की, छुट्टियां बिताई, अच्छी बिताई, बहुत अच्छी बात है। आप घूमने गए, अच्छी बात है, माइंड फ्रेश कर लिए हैं, एक स्टार्ट आपको मिल गया है, अब आपको आइडिया है कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो अब बस चीज़ों में लग जाना है और एक अच्छी शुरुआत देनी है। क्लियर? और उसके लिए मन में बना लीजिए कि हमें अपनी कंटिन्यूटी बना के रखनी है, जिसकी सहायता से हम अच्छा मार्क्स गेन करें, अच्छा नॉलेज गेन करें। क्लियर? चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास, जिसमें हमें पढ़ना है लाइट के बारे में, यानी जो कि फर्स्ट चैप्टर है हमारा लाइट। लाइट वैसे नाम है इसका रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रे। ये चैप्टर का नाम है आपके, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रे। ये चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर को हमको पढ़ना है। तो लाइट का फर्स्ट चैप्टर, इस चैप्टर को पढ़ना है। लेकिन इसको पढ़ने से पहले अगर हम लाइट टर्म ये जो है ना, इसके बारे में नहीं जानते बहुत अच्छी तरीके से,
तो आप ये जानिए कि हम कहीं ना कहीं फेल करेंगे इस चैप्टर में, कहीं ना कहीं हम बहुत दिक्कत फेस करेंगे। क्लियर? तो उस चीज़ को हम जो ऐसी दिक्कतें हमारे सामने ना आए, उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि इसको सबसे पहले बहुत अच्छी ढंग से पढ़ेंगे, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। क्लियर? खैर आइए मैं आपको एक कंटेंट बता दूं इस चैप्टर में कि किस कंटेंट के थ्रू हम पूरे चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, वो आप देख लीजिए, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो पहला है इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट। इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट यानी लाइट क्या है, लाइट की प्रॉपर्टी, ये दोनों ही इंट्रोडक्शन में ही आ जाएगा पूरा। तो वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा कि लाइट कैसे है चलती है, वैक्यूम में क्यों सारी बातें लाइट से रिलेटेड जो हैं वो आप जान जाएंगे। ठीक है? कुछ बेसिक टर्म्स हैं, जैसे कोई चीज़ ल्यूमिनस है, नॉन ल्यूमिनस है, ट्रांसपेरेंट है, मीडियम वगैरह के बारे में सारा कुछ हम लोग देखेंगे। उसके बाद आ जाएगा आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रेज, फिर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, सभी ने पढ़ा है, बुक देखे हैं आप लोग बिल्कुल। रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड मिरर्स, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बारे में जानेंगे, और ये जानेंगे कि कैसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस को हम मिरर कह देते हैं, या कैसा रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो कि वो मिरर कहलाएगा। सभी रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिरर नहीं है। क्लियर है कि नहीं? कंफ्यूजिंग हो गया सर थोड़ा सा, तो सर हम इसको वहीं पे क्लियर करेंगे। सही है कि नहीं? कुछ बातें तो रखे रहते हैं ना बात के लिए। फिर टाइप्स ऑफ मिरर देखेंगे, जिसमें हम लोग स्फेरिकल मिरर, प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स, कॉन्केव, ये सारी चीज़ें देखेंगे, और उनका कुछ कॉम्बिनेशन, कॉन्केव, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स, कॉन्केव, ये ऐसे करके कुछ कंबाइन करके बनाए जाते हैं, उनको भी देखेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट उनका यूज़, क्योंकि यूज़ आपका एग्जाम में आता है। इसमें अगर मैं सीधे सीधे हेडिंग से ही बोलूँ कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, तो याद रखिएगा ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रे। सीधा सीधा ये भी आपसे पूछ लिया जाता है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, या लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन में भी पूछ लेता है तगड़े से। क्लियर? तो ये बहुत ही पूछा जाता है। इसके अलावा ये जो यूजेस है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, टाइप्स ऑफ मिरर के जो, या मिरर के यूजेस हैं, ये बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है? तो ये ऐसे ही आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक चीज़, दूसरी बात, मैं जो भी आपको पढ़ाऊंगा, जो भी टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा, वो टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी बार आया है, ये सारी बातें मैं वहीं पे क्लियर करता चलूंगा। क्लियर है? तो बिल्कुल कॉपी पेन लेके बैठिएगा मेरे साथ कि जितनी भी बातें मैं करूं आप उसको बराबर नोट करते रहें। आगे आएगा सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, यानी फोकस क्या होता है, पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। क्लियर है ना? ये सारी बातों को हम यहाँ पे देखेंगे। इतना जब पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन ऑन स्फेरिकल मिरर, यानी कॉन्वेक्स और कॉन्केव पर इमेज फॉर्मेशन का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। इसको मैं आपको एकदम बेहतरीन तरीके से बताऊंगा। और एक चीज, सबसे जरूरी बात, बहुत सी ऐसी टॉपिक्स इसमें हैं जिनका हम एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखाएंगे, जो कि मतलब बहुत ही आसानी से हो जाएगा और बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। तो उसके लिए भी प्रिपेयर रहिए, वो बहुत ज़रूरी बात है। क्लियर है ना? तो वो चीज़ आपको समझ में आने वाली है और आप फील करोगे घर पे बैठ करके, मोबाइल पे भी, कि आप अपने लाइव क्लास में हैं। ओके? हम पूरी कोशिश करेंगे आपका सपोर्ट करने के लिए, बस आपका भी सपोर्ट चाहिए कि चैनल को बराबर अपना सपोर्ट देते रहें, शेयर करते रहें वीडियो। ओके? आइए, इमेज फॉर्मेशन ऑन स्फेरिकल मिरर तो देखेंगे, उसके बाद फिर साइन कन्वेंशन देखेंगे। साइन कन्वेंशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इमेज फॉर्मेशन तो इंपॉर्टेंट है ही है, ये नहीं आता तो कुछ नहीं आता चैप्टर में। साइन कन्वेंशन, आप कहेंगे सर आप तो सारी हेडिंग बोल रहे हैं इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, बिल्कुल, एक एक हेडिंग इसके इंपॉर्टेंट, और सीधा सीधा, ऐसा भी नहीं घुमा फिरा करके। साइन कन्वेंशन क्या होता है, पूछ लेता है, आ जाता है तो उसको आप याद रखेंगे, और बहुत ही अच्छे ढंग से मैं आपको यहाँ पे लिखवाऊंगा तो आपको काम हो जाएगा। इसके अलावा याद रखिएगा प्रयाग स्टडी, हालांकि लिंक सारा कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। प्रयाग स्टडी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल पे आपको इनसे रिलेटेड नोट्स, असाइनमेंट सीट, सब कुछ आपको समय समय पे मिलता रहेगा। जब आपको ज़रूरत पड़ेगी आप वहाँ, मतलब जब आपको, मतलब हमें लगेगा कि अब आपको मिलना चाहिए, होना चाहिए आपके पास, वो चीज़ें हम आपको वहाँ पे अवेलेबल कराते रहेंगे। यानी जो भी डॉक्यूमेंट्स जाएगा, डॉक्यूमेंट्स मतलब नोट्स जाएगा, असाइनमेंट सीट जाएगा, डीपीपी जाएगा, डेली प्रैक्टिस सीट है, जो भी आपको मिलेगा वो वहीं पे
टेलीग्राम पे ही मिलेगा। इसके बाद है मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये भी आपको पढ़ना है। इसका डेरिवेशन कट गया है, इसका डेरिवेशन कट गया है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको डेरिवेशन भी बता दूं। भाई जान लीजिए क्या ही दिक्कत है। r इक्वल टू 2f एक डेरिवेशन ये भी होता है, ये भी होता है, दोनों ही देख लेंगे। इसके बाद मैग्निफिकेशन आता है, मैग्निफिकेशन भी देख लेंगे। इसमें मैग्निफिकेशन मिस हो गया, यहाँ पे इसके बाद आएगा मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन भी आएगा। मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन सर होता है मिरर का -v/u इज इक्वल टू hi/ho, ठीक है। ये क्या चीज़ें हैं जो मैं लिख रहा हूँ hi/ho -v/u, ये सारी चीज़ों को हम बहुत तेज़ी से कवर करने वाले हैं और आपको बहुत जल्दी यहाँ पे पहुँचाएंगे। क्लियर? क्योंकि मिरर है, पहला ही चैप्टर है और फर्स्ट पार्ट है इसका चैप्टर का लाइट का, सेकंड पार्ट है आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रे, उसके बाद है नेचुरल फिनोमिना, उसके बाद ह्यूमन आई भी है इसमें। तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और आसान है। सबसे बड़ी चीज़ बहुत आसान है, इजी चैप्टर है, तो सब कुछ आपको समझ में आएगा। बस आपको चैनल के साथ बराबर बने रहना है और सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और सबसे ज़रूरी बात, जो इंस्ट्रक्शन आपको दिए जा रहे हैं उन इंस्ट्रक्शन को आपको फॉलो करना है बिना किसी प्रश्न के। बात समझिए, डेवलपमेंट जो या जो भी कनेक्टिविटी हमारी आपके बीच में होगी वही डिपेंड करेगा कि आपका डेवलपमेंट कैसा होगा, आप कितनी तेज़ी से ग्रोथ करोगे, कितना तेज़ी से आप नॉलेज गेन करेंगे, चैप्टर कवर करेंगे, या हम कितनी तेज़ी से वीडियो अपलोड कर पाएंगे, वो हमारे आपके कनेक्टिविटी पे डिपेंड करेगा। क्लियर? तो आपका जितना अच्छा रिस्पांस रहेगा हम उतनी तेज़ी से अपडेट आपको देते रहेंगे। ओके, तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी कि इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है, और क्या चीज़ें आपको मिलेगी। मैं फिर से बता दे रहा हूँ क्या क्या आपको मिलेगा। नंबर 1 आपको नोट्स मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा? नोट्स। नोट्स टुकड़ों में मिलेगा, जितना यहाँ पे पढ़ाया जाएगा वीडियो में उतने तक का ही नोट्स आपको मिलेगा, और जैसे ही अगला पार्ट आएगा उसका भी नोट्स मिलना चालू हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको असाइनमेंट मिलेगा। क्या मिलेगा? असाइनमेंट, असाइनमेंट मिलेगा। इसके बाद आपको मिलेगा डेली प्रैक्टिस सीट, ठीक है, जिसको आप DPP बोलते हो, ठीक है, DPP मिलेगा। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शीट, PYQS, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शीट्स, ये भी मैं आपको दूंगा। यानी टॉपिक वाइज जो चीज़ें हैं मैं आपको देता जाऊंगा, जिससे टॉपिक वाइज आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते चले जाएं, तो बाद में जो आप परचेज करते हैं उन सब की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। क्लियर है ना? तो पूरा एक फुल पैकेज हो जाएगा आपका कि आप यहाँ पे जुड़ करके, मतलब साइंस में अब आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है कहीं और से, आपका कंप्लीट है एकदम, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो आपसे बतानी थी वो ये है कि आपको NCERT को ध्यान समझिए। NCERT इसलिए क्योंकि आपका सिलेबस इसी के अराउंड घूम रहा है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आप NCERT अच्छे से पढ़ ले रहे हो तो ये जान के रखिए कि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट है, पहली बात। दूसरी चीज़, एग्जाम के एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाले नहीं है। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको कि NCERT के क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। और क्वेश्चंस कैसे क्वेश्चंस? चाहे वो थ्योरेटिकल हो, चाहे वो न्यूमेरिकल हो, चाहे वो एक्टिविटी हो। खूब ध्यान समझिएगा, ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ। फर्स्ट टर्म में भी जितनी चीज़ें मैंने बताई थी सारा कुछ आया था, सेकंड टर्म में भी सेम हुआ, और अब भी मैं जो बता रहा हूँ आप अगर उस तरीके से पढ़ते चलेंगे तो मेरा प्रीवियस जो अनुभव है वो बहुत तगड़ा है, ठीक है। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है इसमें कि जो भी चीज़ें यहाँ से बता दी जाती हैं, कह दी जाती हैं, वो चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो आप उसके लिए निश्चिंत रहें, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कुछ दिन में, ठीक है। बस मेरा तरीका थोड़ा सा दूसरा रहता है, लेकिन आपकी सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा और सब कुछ आपको आता रहेगा। तो एक्टिविटी ये तो ठीक है। इसके अलावा रेफरेंस से जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको दूंगा। रेफरेंस मतलब जो भी रेफरेंस आपके मार्केट में चल रही हैं, सभी रेफरेंस से रिलेटेड मैं ऐसे क्वेश्चन के पैटर्न बना करके आपको दूंगा जिससे कि आप अगर उतना लगा ले रहे हैं तो किसी भी दूसरे बुक की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो बच्चों, आपको अगर प्रयाग स्टडी पे बने रहना है तो सबसे पहले आपको अपनी कंटिन्यूटी बना के रखनी पड़ेगी। किस चीज़ के लिए? डेली प्रैक्टिस सीट के लिए, असाइनमेंट के लिए,
क्लियर है ना कि हम अगर एक शब्द बोल रहे हैं, एक कदम चल रहे हैं, तो आप 10 कदम चलने के लिए तैयार रहिए। ये बात समझिए, हम आपके सपोर्टिंग हैंड हैं, हम आपको सपोर्ट करने के लिए हैं। दौड़ना आपको है, चलना आपको है। आपको जैसे ही लगेगा कि हाँ अब हेल्प चाहिए, हम खड़े हैं। क्लियर? किसी पे डिपेंडेंट मत बनिए, आप इतने एबल हैं कि आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप डिपेंडेंट मत बनिए, आप चलना सीखिए, दौड़ना सीखिए, हम साथ साथ आपके खड़े हैं। जैसे ही आप थोड़ा सा लगेगा कि हाँ बैलेंस बिगड़ रहा है, हम खड़े हो जाएंगे आपके बगल में। ठीक है, याद रखिएगा, हम हमेशा आपके साथ ऐसे खड़े हैं। तो इसके लिए एकदम निश्चिंत रहें। कोई भी दिक्कत, कोई भी बात होती है, आप तुरंत कांटेक्ट करेंगे, मैसेज करेंगे या कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देंगे, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। क्लियर है? हम कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसा चैनल बनाएं जहां आप हमसे डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकें और जहां पे आप अपनी बात रख सकें। ठीक है, तो बहुत जल्दी वो भी अवेलेबल हो जाएगा, तो चैनल के थ्रू उसको आपको बता दिया जाएगा कि क्या मीडियम है वो। ठीक है, तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, इसलिए कि हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो वीडियो रहेगा, चैप्टर पे बेस्ड वीडियो है, पहला ही वीडियो, बिना किसी बात के सीधा सीधा हम पॉइंट पे आएंगे और वहाँ पे हम लोग जानेंगे व्हाट इज़ लाइट, जो कि पीछे दिख रहा है। इसके बाद इंट्रोडक्शन हम देखेंगे लाइट का अच्छे से, और साथ ही साथ प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट रे देखेंगे कि लाइट कितनी प्रॉपर्टी शो करता है, या जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उन सभी प्रॉपर्टीज़ को हम लोग देखेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।